Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I, Prachi Chaudhary, Assistant Professor in SG College of Commerce and taking a lecture of Managerial Economics. And today's topic is types of prediction function. In our last lecture, we discussed about what is prediction analysis, concept of prediction, meaning of prediction, definitions of prediction, factor of prediction, prediction decisions, and today we discuss about what are the types of prediction function. ओके तो प्रेडिक्शन फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से देखिए, कोई भी आप फंक्शन के प्रेडिक्शन के या कोई भी आप इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो वो दो तरीके से आप कर सकते हो, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, यानी कि टू टाइप से आप ये कर सकते हो। प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, वो स्मॉल स्केल पे भी करते हो, लार्ज स्केल पे भी करते हो, तो यानी कि शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और आप लॉन्ग रन के लिए भी कर सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है प्रेडिक्शन फंक्शन का, दैट इज़ शॉर्ट रन प्रेडिक्शन फंक्शन। क्लियर है? तो शॉर्ट रन प्रेडिक्शन फंक्शन में आप इंक्लूड होता है, फर्स्ट इज़ लीनियर फंक्शन। तो व्हाट इज़ लीनियर फंक्शन? जो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर प्रेडिक्शन फंक्शन है, द लीनियर प्रेडिक्शन फंक्शन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्रेडिक्शन फंक्शन. It describes a linear relation between the input and output. Okay, as one input, if the function has only one input, the form can be represented using the following formula: y equals to ax. ओके, तो लीनियर प्रोडक्शन को ऐसे मेंशन किया है, लीनियर प्रोडक्शन वुड टेक द फॉर्म टोटल प्रोडक्ट y इक्वल्स टू a प्लस bx, और दिस फंक्शन के थ्रू फ्रॉम दिस फंक्शन इक्वेशन फॉर एवरेज प्रोडक्ट विल बी, यानी कि जो इसका एवरेज अगर आप करने लगो तो y अपॉन x इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस b. ओके, तो द इक्वेशन फॉर द मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू b. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक प्रेडिक्शन फंक्शन. इस क्वाड्रेटिक प्रेडिक्शन फंक्शन में जो ये प्रेडिक्शन फंक्शन है, इसमें जो फॉर्म दी गई है वो ऐसे मेंशन की गई है: y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर. क्लियर? जहाँ पे क्या है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, रिप्रेजेंट करता है टोटल आउटपुट को, और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनपुट को रिप्रेजेंट करता है. और स्मॉल लेटर्स आर पैरामीटर्स दैट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ कोर्स आर डिटरमाइंड बाय अ स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा. थर्ड आपका इसमें टाइप आता है क्यूबिक प्रेडिक्शन फंक्शन. क्यूबिक प्रेडिक्शन फंक्शन क्या है? देखिए, क्यूब्स है ना, क्यूब्स मेंशन किया गया है. क्यूबिक प्रेडिक्शन फंक्शन है और टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म: y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स क्यूब. तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूबिक प्रेडिक्शन फंक्शन की, मेंशन किए गए हैं. इट अलाउज फॉर बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ प्रेडिक्शन जो है वरीज एट ईच पॉइंट अलोंग द कर्व. लास्ट वन आता है इसमें शॉर्ट रन में पावर फंक्शन. तो पावर फंक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं आउटपुट को y से एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट x इन द फॉर्म y इक्वल्स टू a x b. क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो मेंशन किया गया है डायग्राम के थ्रू, यानी कि जो टाइप ऑफ प्रेडिक्शन फंक्शन है वो डायग्राम्स के थ्रू मेंशन किए गए हैं. चारों फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन है: लीनियर प्रेडिक्शन फंक्शन, क्वाड्रेटिक प्रेडिक्शन फंक्शन, क्यूबिक प्रेडिक्शन फंक्शन एंड पावर प्रेडिक्शन फंक्शन. ठीक है, तो लीनियर प्रेडिक्शन फंक्शन में आपको कंडीशंस मेंशन की गई हैं, क्वाड्रेटिक की मेंशन की गई हैं, है ना, जिसमें आपके टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन सब मेंशन किया गया है. तो थ्रू डायग्राम्स भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. देखिए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो बताया गया है ये कॉब डगलस प्रेडिक्शन फंक्शन मेंशन किया गया है ना. इसको लॉन्ग रन प्रेडिक्शन फंक्शन को क्लासीफाई किया गया लॉन्ग रन प्रेडिक्शन फंक्शन से, कॉब डगलस प्रेडिक्शन फंक्शन से. तो कॉब डगलस प्रेडिक्शन फंक्शन जो है, चार्ल्स डब्ल्यू कॉब एंड पॉल एच डगलस स्टडीड द रिलेशनशिप ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड फॉर्म एन एम्पिरिकल प्रेडिक्शन फंक्शन popularly known as Cobb-Douglas prediction function. Originally, CD prediction function applied not to the prediction function process of an individual firm, but to the whole of the manufacturing prediction. Clear? तो इसमें जो प्रेडिक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस किया गया है बाय Q इक्वल्स टू एल अल्फ़ा के बीटा, जहाँ पे Q हमारा क्या है, क्वांटिटी मतलब आउटपुट, L एंड K है हमारे, L फॉर लेबर एंड K फॉर कैपिटल.
क्लियर? ए अल्फा एंड बीटा इज पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं. ए इज ग्रेटर देन 0, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0. और ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? द इक्वेशन टेल्स दैट आउटपुट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन labor and capital, and that part of output which cannot be explained by labor and capital is explained by A, which is the residual often called technical change. Clear? और इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट हैं लेबर एंड कैपिटल, इनके जो फंक्शंस हैं ऑफ द पैरामीटर्स ए, अल्फा एंड बीटा एंड द रेशियोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स मेंशन किए गए हैं. MPL इक्वल्स टू अल्फा क्यू अपॉन अल्फा एल इक्वल्स टू अल्फा AL अल्फा माइनस 1 एंड के कैपिटल B बीटा. क्लियर? ऐसे ही ये मेंशन किया गया है फर्स्ट आपका MPL यानी कि लेबर के लिए, और यहाँ पे ये मेंशन किया गया है आपका कैपिटल के लिए. तो ये दो पैरामीटर्स जो हैं आपके अल्फा एंड बीटा टेकन टुगेदर मेजर द डिग्री ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द फंक्शन. इन अदर वर्ड्स दिस फंक्शन कैरेक्टराइज रिटर्न्स टू स्केल. क्लियर? अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. तो कंडीशन क्या होगी? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रहेगी. अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल रहते हैं 1 के तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा स्मॉलर रहते हैं 1 से तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा. क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 3 टाइप्स और हैं इसमें लॉन्ग रन में. कांस्टेंट इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, वेरिएबल इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन एंड फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. क्लियर? तो जो कांस्टेंट इलास्टिसिटी है ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन की से मेंशन किया है. देखिए जो एक इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये वाला है ना. तो Q इक्वल्स टू A इंटू अल्फा C माइनस थीटा प्लस 1 माइनस अल्फा L माइनस थीटा और ब्रैकेट क्लोज है -1 अपॉन थीटा. ठीक है? ये मेंशन किया गया है जहाँ पे Q आपका क्या है? टोटल आउटपुट है. K आपका कैपिटल है. L आपका लेबर है. A क्या है? एफिशिएंसी पैरामीटर है और इंडिकेट करते हैं द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन. और ये शो करते हैं विद टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस द एफिशिएंसी पैरामीटर्स लीड्स टू अ शिफ्ट इन द प्रोडक्शन फंक्शन अल्फा. ओके? तो अल्फा इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर और कैपिटल इंटेंसिटी factors coefficient concerned with the relative factor shares in the total output. ठीक है? थीटा is the substitution parameter which determines the elasticity of substitution, and A is greater than 0, 0 smaller than alpha, and alpha is smaller than 1, or theta is greater than -1. Okay? If you have any confusion, then we will discuss it up in our Zoom class. Okay? Next is variable elasticity of substitution production. When we assume that the substitution parameter in the CES production function is no longer constant but is variable, we get what is known as variable elasticity of substitution production function. This function borrows all the properties and limitations of CES function because its functional form is the same. ओके? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन की, एंड दीज प्रॉपर्टीज़ आर VS satisfies the requirements of neoclassical production function. VS function includes the fixed coefficient models and VS production function is more general. लास्ट आता है हमारा फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू शेयर करती हूँ. इफ़ फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस 10 labor and 4 capital units are required, and if the firm has 12 labor and 4 capital units, it will find 2 units of labor है ना unused, while if it had 9 units of labor, it can use only 3 units of capital. Its 1 unit of capital will be rendered unemployed. So this function has the following general form, and that is x equals to minimum k upon a और l upon b. ठीक है? जहाँ पे k क्या है हमारा कैपिटल है एंड l है हमारा लेबर,
A and B हमारे कांस्टेंट्स हैं. The word minimum implies that output X depends upon the smaller of the two ratios given in the bracket. Next one is law of prediction. ठीक है, लॉ ऑफ प्रेडिक्शन है. तो लॉ ऑफ प्रेडिक्शन में जो इसको हम 3 वेज से स्टडी कर सकते हैं लॉ ऑफ प्रेडिक्शन को. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एनालिसिस में, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स और आइसोकेंट एनालिसिस में, और रिटर्न्स टू स्केल एनालिसिस में. ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एनालिसिस में जहाँ पर क्वांटिटीज़ ऑफ सम फैक्टर्स आर केप्ट फिक्स्ड बट द अदर फैक्टर्स इज वेरी. ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन में स्टडी करते हैं तो इट इज़ द प्रेडिक्शन फंक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स, जहाँ पे 2 वेरिएबल इनपुट्स होंगे. और रिटर्न टू स्केल एनालिसिस में जहाँ पर जो क्वांटिटीज़ हैं ऑफ ऑल फैक्टर्स इज़ वरीड. ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर आपको शो हो रहा है हाउ टू प्रोड्यूस. तो 2 टाइप से इसको प्रोड्यूस किया गया है. फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग रन एंड सेकेंड वन इज़ शॉर्ट रन. तो लॉन्ग रन में मेंशन किया है आइसोकेंट एनालिसिस एंड रिटर्न्स टू स्केल, and in short run law of variable proportion. तो we will discuss this in our next lecture. आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Stay home, stay safe, be happy, be healthy. Like, share and subscribe my video. Thank you.